नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत। योगी ने कहा, हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की बेशर्मी दुनिया ने देखी, भारतीय सेना के शौर्य को सलाम। आज होगा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का भव्य आयोजन। सीएमयू के कार्यक्रम में होंगे शामिल समाजसेवी, इतिहासकार और सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी होंगे मौजूद। राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई। लखनऊ हाईकोर्ट में नई याचिका पर होगी बहस। विदेश यात्रा पर रोक एफआईआर की मांग। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायान ने लिखा, विदेश सचिव व महिला अफसर पर की गई टिप्पणी माहौल बिगाड़ने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश गर्वित है। एलडीए ने एनसीएलटी में अंसल ग्रुप पर किया 4,490 करोड़ का दावा। 20 मई को मामले में आ सकता है अहम फैसला। कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है कार्रवाई। यूपी के 14 जिलों में बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट। 10 जिलों में पारा 40 के पार। बांदा में 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लेकर चलते हैं विशेष कार्यक्रम में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। स्मृतियों को हमारा एक विनम्र नमन है, क्योंकि उस कालखंड में देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं से देश छत-बिछत था, लेकिन उस कालखंड में बिना किसी भय के, बिना किसी प्रवाह के, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के जिस बृहत्तर अभियान को, जिस पवित्र अभियान को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, वह पवित्र अभियान सार्थक रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसी कड़ी को स्वतंत्र भारत में कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से किया, और उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 21वीं सदी के पूर्वार्ध में ही काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप देकर के, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को निर्माण करा करके, एक नई अयोध्या का दर्शन करवा करके आज एक श्रृंखला आगे बढ़ती भी जा रही है। अब आप जाकर के देखते हैं कि मां विंध्यवासिनी धाम का एक भव्य स्वरूप, अनुमान करिए महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हुआ था, और महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया का कोई भी ऐसा सनातन धर्मावलंबी ही नहीं, बल्कि अन्य जिज्ञासु भी, जिनके मन में कुछ अच्छा देखने करने की हमेशा एक भाव रहते हैं, उन सभी लोगों ने प्रयागराज में आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के वे भागीदार भी बने, और उन्होंने वह भव्य और विहंगम दृश्य देखा है महाकुंभ का, जो सनातन धर्म की एक झांकी को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन महाकुंभ में आने वाला श्रद्धालु इस भाव के साथ कि हम प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ का स्नान के पुण्य भागीदार तो बनेंगे ही, लेकिन हमें यहां से अयोध्या और काशी भी जाना है, हमें नैमिषारण्य भी जाना है। आप याद करिए, अगर काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य या चित्रकूट में उस प्रकार की सुविधा समय रहते हुए नहीं दी गई होती, क्या हाल होते, किस प्रकार की स्थितियां हुई होती। देश के अंदर पहली बार देखने को मिला, सुदूर दक्षिण से, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, और नेपाल और भूटान से भी, दुनिया के 100 से अधिक देशों से आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक इस बात का साक्षी बना है कि महाकुंभ के बहाने उसे अयोध्या और काशी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भव्य स्वरूप देख करके, जब ये भव्य स्वरूप देख रहा था, जब कोई भी काशी विश्वनाथ धाम में आता है, दर्शनार्थ आता है, तो वह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने से नहीं चूकता।
वहां जरूर आता है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के साथ साथ लखपति दीदी का अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाएं आज प्रदेश भर में सशक्तिकरण की एक नई गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी दहेज मुक्त शादी हो और सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में पूरा गांव और पूरा समाज उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक गरीब की बेटी के हाथ भी पीले हो सके, इस दृष्टि से सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है। ये नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के कुछ उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये सभी कार्यक्रम जहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे। वहीं सरकार ने यह भी तय किया है, त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर हम अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल का निर्माण। आप देखते होंगे अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति केवल 10,000 थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 8 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, यानी महिलाओं की उपस्थिति आज वहां पे लगभग 40,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं, यानी पुलिस बल का हिस्सा बनी है, जिसमें एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर के और एडिशनल डीजी स्तर तक की अधिकारी महिलाएं आज कार्य कर रही, अलग अलग पदों पर कार्य कर रही हैं। ये सभी चीजें बताती हैं कि जब प्रयास किया गया, उस प्रयास के सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले जो 15% महिलाएं कामकाजी व्यवस्था के साथ जुड़ पाई थी, आज उनकी संख्या बढ़ करके अब 35% से ऊपर हो चुकी है। इन 8 वर्षों में लगातार इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम लोगों ने तो कह रखा है कि पुलिस बल में भर्ती होगी तो उसमें कम से कम 20% बेटियों के लिए आरक्षित होना ही चाहिए, उनकी उपस्थिति वहां होनी ही चाहिए। और आज उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मिशन शक्ति का अभियान भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। धर्म पर आधारित कोई भी व्यवस्था न्याय का कारण भी बनेगा और आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का भी माध्यम बनेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो ये भाव अपनी शासन व्यवस्था को चलाते समय रखा गया था, वह आज डबल इंजन की सरकारों के कार्य पद्धति से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कार्यशाला का उद्देश्य भी इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का है। एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम, हर एक जगह हम जाएं, छोटी छोटी गोष्ठियां करें। आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। चीन का प्रोपेगेंडा मीडिया आउटलेट बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारतीय सेना पर पुष्ट दावे फैलाने पर प्रतिबंधित। बड़ी खबर आपको हम बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को किया था प्रतिबंधित। ये अहम जानकारी सामने आ रही है।
ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में प्रतिबंधित। अहम जानकारी आपको बता दें, भारतीय सेना पर अपुष्ट दावे फैलाने पर प्रतिबंधित, ये अहम जानकारी सामने आई है। चीन का प्रोपेगेंडा मीडिया आउटलेट। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में प्रतिबंधित। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं। शाह साहब, भारतीय सेना पर अपुष्ट दावे फैलाने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है और बुधवार को ही केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया, क्या कहना चाहेंगे सर? जी जय हिंद। जी और जय। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल पूरा हक है, कोई भी अगर प्रोपेगेंडा, गलत खबर, ये खबर चलाता है बिना कोई रेफरेंस के, बिना बैकअप के, बिना अथॉरिटी के, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के, कोई भी हो, उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिवाय ब्लॉकिंग से ही नहीं, एक एक्शन भी इनिशिएट होना चाहिए। बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, खास तौर से पाकिस्तान से। देखिए, जंग होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, इतना मैं मानता हूँ, दो साइड से फैलती है। मगर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, अभी आप यकीन मानेंगी, पिछले कुछ अधिक दिनों से मैं न्यूज चैनल से इनके कटिंग काट के ये बेशरम मुल्क, डरपोक कायर मुल्क छुपता है, ये क्या कर सकता है? ये प्रोपेगेंडा जब चलता है, ये हमारे मीडिया से या मेरे यूट्यूब चैनल से इमेजेस काट के अपने उस पर चला रहा है। उर्दू में ऊपर नीचे कुछ लिख रहा है जो समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है, और यही तो कर सकता है वो प्रोपेगेंडा। मगर ऐसे लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केवल बैनिंग इज नॉट इनफ। आप बैन कर लोगे एक को, ये फिर के चलाएगा और ताजो मेरे बात का कि पढ़े लिखे लोग उनकी बातों में आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, मेरे को आता है मैसेजेस, ऐसा तो सुनने में आया है ये अफवाह। इज इट ट्रू? क्या ये सच है? मैं कहता हूं भैया, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया आउटलेट पे यकीन मत रखो। सरकार के जो बयान होते हैं वो टाइम टू टाइम कम्युनिकेट कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मोदी साहब ने बात करी, पहले साहब ने बात करी। केवल और केवल जो सरकार का बयान होता है उसी को ही आप सच मान के चलो। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, वहां के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनको किसी पत्रकार ने पूछा कि ऐसा है, आप मेरे को रेफरेंस बताइए, आप सबूत बताइए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अरे पूरे सोशल मीडिया देखिए आप, सोशल मीडिया पे। अरे यार क्या बात कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ये कोई रेफरेंस हुई क्या? आप जगहसाई करवा रहे हो पूरे मुल्क की, अपने पूरी दुनिया में। पाकिस्तान जो है फेक न्यूज, पूरी क्रेडिबिलिटी खो दी है। अब पाकिस्तान ही फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है और बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मीडिया चैनल फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। भैया, ये लोग पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में मत आए, ना आए। फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है ये, और ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बिल्कुल, साफ तौर पर आपकी ओर से जो सलाह दी गई वो बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फेक न्यूज़ और फेक बातें लगातार इसके पहले पाकिस्तान की ओर से भी फैलाई गई और अब चीन भी उसमें शामिल नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये हम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर भारत की ओर से बड़ा एक्शन, भारतीय सेना पर अपुष्ट दावे फैलाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात सामने आई है।
ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद भाजपा के द्वारा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि देश की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। आपने देखा ही होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया गया। पूरी दुनिया ने ये देखा है। भारत के जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान द्वारा की गई हिमाकत का जिस मजबूती के साथ भारत के जवानों ने, चाहे वो हमारे थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर नेवी रही हो, सभी ने मजबूती के साथ मुकाबला किया है। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। लखनऊ से खबर है, गोमतीनगर विस्तार में 11 अवैध बंगलों पर बुलडोजर। मंडलायुक्त ने दिए बंगलों को गिराने के आदेश। एमएमआर कॉलोनी के सेक्टर 7 में तय हुई कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंडलायुक्त की कोर्ट ने खारिज की सभी अपीलें। स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ निर्माण। एलडीए की रिपोर्ट में खुलासा। एलडीए को दी गई सख्त कार्रवाई की हिदायत। धर्मराज यादव से लेकर डॉक्टर सीमा सिंह तक 11 मकानों पर गाज। अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त। जल्द होगी कार्रवाई की शुरुआत। बाराबंकी से खबर है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पीएम आवास योजना। पात्र को बनाया गया अपात्र। पंचायत सचिव ज्ञान प्रकाश की भूमिका संदिग्ध बताए जाने की बात कही गई है। 2 साल पहले आपदा में युवक का गिरा था कच्चा मकान। सरकार की तरफ से आपदा का 4000 भला था लाभ और सचिव को 20,000 न देने पर पात्र लिस्ट से काटा था नाम। पीड़ित की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी खबर, खंड विकास अधिकारी पर मौन का आरोप। 2 सालों से अधिकारियों के चक्कर लगाने का आरोप। पीड़ित महेंद्र की ओर से अहम बातें। हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के पेशरुआ गांव का पूरा मामला सामने आया है। लखनऊ में 18 इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने किए ट्रांसफर। पुलिस लाइन में तैनात 18 इंस्पेक्टर्स को मिली तैनाती और जोन और अपराध शाखा इंस्पेक्टर को किया गया पोस्ट। शैलेंद्र प्रताप सिंह बने आईजीआरएस शाखा प्रभारी। रफत मुर्तजा बने मानवाधिकार शाखा प्रभारी। कपिल गौतम बने मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी। अरुण कुमार
त्रिगु नायक पूर्वी जोन पोस्ट, नीरेन कुमार मिश्रा, पंकज कुमार सिंह पूर्वी जोन पोस्ट, सतीश चंद्र साहू, अमित कुमार कश्यप पूर्वी जोन पोस्ट और उदयपाल सिंह को पश्चिम जोन पोस्ट किया गया। राजेंद्र सिंह को साउथ जोन पोस्ट किया गया। रामीन तिवारी को उत्तरी जोन पोस्ट किया गया। रामाश्री त्रिपाठी को सेंट्रल जोन पोस्ट किया गया है। अनवर अहमद चंद्रभानु वर्मा क्राइम ब्रांच पोस्ट किया गया। राकेश कुमार अश्विनी कुमार चतुर्वेदी क्राइम ब्रांच पोस्ट, विनय चतुर्वेदी नीतीश कुमार श्रीवास्तव क्राइम ब्रांच पोस्ट किए जाने की बात सामने आई है। हरदोई गन्ने के खेत में मिला अधेड़ का शव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। 2 दिन पूर्व दावत खाने के लिए घर से गया था अधेड़। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार। तीनों बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत होने की बात सामने आई है। तीनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने ट्रक समेत चालक को हिरासत में लिया। तीनों मृतक जालौन जिले के कालपी इलाके के रहने वाले हैं और बिवाड़ थाना क्षेत्र के बांदुर इलाके के पास स्टेट हाईवे का पूरा मामला सामने आया है। कराम जी अपनी साइड आ रहे थे, एक डंपर वाला जा रहा था रॉन्ग साइड में, तो उसने ये गड्ढे में लौड़ों ने फोटा मान लो ये इसे वो साइड पे कर लिए, इन्हें ओवर टर्न के मारे, इन्हें इनकी मारी ठोकर डंपर ने। कैसे एक्सीडेंट हुआ? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कालपी से आ रहे थे, करगाँव जा रहे थे। तो देखा आप लोगों को सूचना कैसे मिली? सूचना हम बता दे रहे, जो हमारी गाड़ी पीछे थी, हमें बरातियों ने हमको बताया, कहने लगे अमन और ये लड़के तीनों मान लो सीरियस हो चुके हैं, एक तो ठौर में ख़त्म हो चुका है। सीतापुर में जंगली जानवर का आतंक एक बार फिर कैमरे में कैद हुआ। जंगली जानवर आए दिन दर्ज हो रही जंगली जानवरों की आमद। 2 बार इलाके में देखा गया तेंदुए जैसा जंगली जानवर। वन विभाग के पिंजड़े में नहीं कैद हो पाया जंगली जानवर। जंगली जानवरों की आमद से दहशत में स्थानीय लोग। सदरपुर इलाके के मुर्शिदाबाद को बताया जा रहा वीडियो, मुर्शिदाबाद का वीडियो बताया जाता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जंगली जानवरों की आमद से दहशत में ग्रामीण नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।